दिल ही नहीं करता कि कुछ लोग आप लोगों को जो है वो यहाँ पे बताया जाए या सिखाया जाए। ज़रा जल्दी से स्क्रीनशॉट शेयर करें ना ग्रुप में जाके, ताकि सब लोगों को पता चले कि मीटिंग स्टार्ट हो चुकी है और वो भी मीटिंग में आएँ। और यहाँ पे देखें जस्ट 33 मेंबर्स हैं। मुझे बताएँ कि इस इतना फ्री टाइम किसके पास है? किसी के पास भी नहीं होता। लेकिन अब ये जो मेंबर सीखने के लिए भी नहीं आ सकते, तो फिर यहाँ पे ये अर्निंग कैसे करेंगे? कैसे पॉसिबल हो सकता है कि यहाँ से अर्निंग कर सकेंगे? कितना अफ़सोस होता है, कितना पुअर रिस्पॉन्स देख के ना कसम से वाक़ई दिल टूट जाता है, हिम्मत सारी टूट जाती है। आप लोगों को पता ही नहीं होता कि कितनी जो है वो मजबूरियों के बावजूद भी मीटिंग के लिए टाइम निकालते हैं। कोई इमरजेंसी भी होती है, उसको भी हैंडल करना पड़ता है। उसके बावजूद भी यहाँ पे जो है वो मीटिंग में आना पड़ता है, मीटिंग देनी पड़ती है। लेकिन आप लोग वेले बैठे होते हैं, फिर भी काफ़ी सारे लोग मीटिंग में नहीं आ रहे होते। तो बहुत ज़्यादा जो है ना वो मायूसी हो जाती है और दिल ही नहीं करता कुछ डिलीवर करें। आज मैं बहुत सारी चीज़ें सोच के आई थी कि आप लोगों को कुछ स्पेशल चीज़ें आप लोगों को बताऊँगी, लेकिन इतना पुअर रिस्पॉन्स देख के मेरा दिल ही नहीं कर रहा कि आप लोगों को कुछ बताऊँ, क्योंकि इतना फ्री का जो टाइम ना किसी के पास भी नहीं होता। लेकिन ख़ैर थोड़ा-सा वेट करते हैं और उसके बाद इंशाल्लाह अगर यहाँ पे अच्छे लोग आ जाते हैं, जल्दी से सारे लोग आ जाते हैं, तो इंशाल्लाह हम स्टार्ट कर देते हैं, वरना फिर यहाँ पे मीटिंग को एंड कर देंगे बस। इसके अलावा और कौन-सा चांस हो सकता है? यही हो सकता है बस पॉसिबल। अब अगर आप लोग भी यहाँ पे नहीं आ सकते तो मैं क्या बंदा किसी को कह सकता है। बहुत अफ़सोस होता है, यकीन जाने वाक़ई बहुत ज़्यादा अफ़सोस होता है कि क्या है, बस चुप ही रहूँ, कुछ कहने को दिल ही नहीं करता। चलिए ख़ैर, आज आप लोगों के लिए मैंने सोचा तो बहुत कुछ था, लेकिन अब काफ़ी सारी चीज़ें तो मैं आप लोगों को नहीं बताऊँगी, थोड़ी-सी बताऊँगी जो चीज़ें मैं डिलीवर कर सकती हूँ, ठीक है? सो सबसे पहले आप लोगों से मेरा एक क्वेश्चन है, जल्दी से चैट बॉक्स में आ जाए ज़रा, जल्दी से। आज की मीटिंग बहुत ज़बरदस्त होने वाली है, जल्दी से ज़रा जो है चैट बॉक्स में आ जाएँ, जस्ट वेट प्लीज़, ओके, आ जाते हैं, थोड़ा-सा वेट कर लेते हैं। आप लोगों का वाक़ई कोई कसूर नहीं है, जो आते हैं उनका तो वाक़ई कोई कसूर नहीं होता, लेकिन जो नहीं आते वो अपना भी लॉस करते हैं और अपने साथ-साथ दूसरे लोगों का भी लॉस करवाते हैं। जस्ट 44 मेंबर्स हैं, कितनी अफ़सोस वाली बात है। यकीन जाने वाक़ई में बहुत ज़्यादा अफ़सोस होता है, बहुत ज़्यादा तकलीफ़ होती है। चलिए ख़ैर, कोई मसला नहीं है, जिनका लॉस जिन्होंने करना है अपने साथ वो करके ही रहेंगे। बाकी ज़रा जल्दी से चैट बॉक्स में आएँ और आने के बाद जल्दी से ज़रा मुझे बताएँ आप लोग, कि जल्दी से ज़रा एक्टिव हों, जल्दी से। चैट बॉक्स में आने के बाद मुझे बताएँ कि गाइडलाइन किस-किस पर्सन को आती है अच्छी तरह से? किस-किस को गाइडलाइन अच्छी तरीके से आती है? जी, जल्दी से मुझे बताएँ किस-किस पर्सन को जो है वो कस्टमर को डील करना बहुत अच्छे वे में आता है? किस-किस पर्सन को आता है? सबको आता है। और किस पर्सन को गाइडलाइन नहीं आती? किस पर्सन को कस्टमर को गाइड करना नहीं आता? कंप्लीट भी नहीं आती? किस पर्सन को नहीं आता? वो जिनको नहीं आता वो यहाँ पे नो में रिप्लाई करे, जिसको आता है वो येस में रिप्लाई करे। नो और येस। जिसको आती है गाइडलाइन वो नो में येस में रिप्लाई करे, जिसको नहीं आती वो येस में करे। नो सिर्फ मेंबर नहीं आते तो हमारा दिल ही नहीं करता। यस सर, ऐसा ही है बिल्कुल। जब कोई सीखने ही नहीं आएगा तो पैशन बहुत ज़्यादा डाउन हो जाता है और फिर दिल ही नहीं करता कि कुछ बंदा करे। अच्छा, काफ़ी सारे मेंबर्स ऐसे हैं जिसको गाइडलाइन आती है और काफ़ी सारे ऐसे हैं जिसको नहीं आती। तो मैं आप लोगों को यहाँ पे बताऊँ, मुझे खुद गाइडलाइन नहीं आती, ठीक है? जिन लोगों को गाइडलाइन आती है ना यहाँ पे, आज मैं इन लोगों से सीखूँगी कि कस्टमर को गाइड कैसे कर सकते हैं, ठीक है? आज आप सब लोग मुझे बताएँगे, जिसको कस्टमर डीलिंग आती है, कस्टमर को गाइड करना आता है, वो सब लोग मुझे बताएँगे कि कस्टमर को गाइड कैसे करना है, किस तरीके से करना है, ताकि मुझे भी पता चले और मैं भी कस्टमर को गाइड कर सकूँ, ठीक है? तो सबसे पहले मेरा आप लोगों से क्वेश्चन है, मैं यहाँ पे क्वेश्चन करती हूँ, चैट बॉक्स में रहिएगा सभी लोग एक्टिव, ठीक है? मुझे हाँ जी, अच्छा, मुझे ये बताएँ कि कस्टमर हमारे पास जब सबसे पहले आता है, तो हमारा सबसे पहला क्या चीज़ होती है, हमने कस्टमर के साथ जो करनी होती है? सबसे पहले जो हमारा मैसेज होता है, वो कस्टमर के साथ कौन-सा होना चाहिए? लाइक आप लोगों के सामने मैं यहाँ पर आई हूँ, एक कस्टमर, ठीक है? मैं आप लोगों के पास आई हूँ, तो सबसे पहले मेरा क्या सलाम जो है वो होना क्वेश्चन होना चाहिए? क्या मैं बात करूँगी आप लोगों के साथ? ऑटो मैसेज अस्सलाम वालेकुम, ग्रेट, ज़बरदस्त, काफ़ी सारे लोगों को काफ़ी अच्छे तरीके से पता है, ज़बरदस्त हो गया, ज़बरदस्त हो गया। अच्छा, अपना उसके बाद सलाम दुआ हो गया। अच्छा, सलाम दुआ के बाद सेकंड चीज़ क्या होती है? सेकंड हमने क्या करना होता है? सलाम दुआ हो गया, सलाम दुआ के बाद सेकंड क्या करना होता है? सेकंड क्या करना होता है? जल्दी-जल्दी से, इतना क्विक रिस्पॉन्स, इंट्रोडक्शन, माय सेल्फ, ग्रेट, ज़बरदस्त, नेम, हाँ, गुड, ज़बरदस्त हो गया, इंट्रोडक्शन सारा कुछ ज़बरदस्त हो गया। सलाम दुआ हो गया, उसके बाद जो है वो इंट्रोडक्शन हो गया। अब इंट्रोडक्शन हो गया, अब उसके बाद क्या करना होता है?
सलाम दुआ भी हो गया, इंट्रोडक्शन भी ले लिया, सलाम दुआ कर लिया, हाल-चाल पूछ लिया। उसके बाद जो है वो यहाँ पे उनसे ये भी पूछ लिया आप क्या करते हैं, आपका नेम क्या है? नेम के बाद उसके बाद फिर ये भी पूछ लिया कि आपने कोई ऑनलाइन काम पहले किया है, आपका कोई एक्सपीरियंस है या नहीं? सारी चीज़ें पूछ ली, ठीक है? सब कुछ हो गया। अब उसके बाद यहाँ पे मेन चीज़ हमारी क्या आती है? मेन चीज़ हमारी इसके बाद क्या आती है? गुड, ग्रेट हो गया, ज़बरदस्त हो गया। सेव नंबर, गुड, ज़बरदस्त हो गया। नंबर सेव, वेरी इंपॉर्टेंट थिंग, इसके बगैर तो हमारी कस्टमर डीलिंग लो है बिल्कुल। ज़बरदस्त हो गया, ज़बरदस्त हो गया, नंबर सेव। अच्छा, नंबर सेव हो गया, नंबर सेव करवा दिया। अब नंबर सेव करवाने के बाद यहाँ पे आप लोगों ने क्या करना होता है, नेक्स्ट क्या करना होता है? नंबर सेव हो गया, ठीक है? मैं आप लोगों के पास एज़ अ कस्टमर आई हूँ, मैंने नंबर सेव कर लिया आपका। अब आप मुझे बताएँ कि नेक्स्ट आप मुझे क्या बताएँगे? क्या नेक्स्ट स्टेप पे आप क्या करेंगे? नेक्स्ट स्टेप क्या होगा? जल्दी से। ग्रेट, क्विक रिस्पॉन्स बताएँ जल्दी-जल्दी से। प्रिपेयर फॉर रेशन, वॉइस, फर्स्ट वॉइस, नो डिटेल्स, वॉइस, ग्रेट, ज़बरदस्त हो गया, फर्स्ट वॉइस। अब वॉइस में आप लोगों ने बताना क्या होता है, वो भी आप लोगों को पता है कि वॉइस में हमने बता देना होता है, अच्छा खासा थोड़ा-सा इंट्रो बता देना होता है, ठीक है? ये चीज़ हो गई। फर्स्ट वॉइस कर दी, फर्स्ट वॉइस के बाद उनका जो रिस्पॉन्स आया वो भी कर दिया, अब सेकंड वॉइस भी कर दी, सेकंड वॉइस के बाद जो है वो मेंबर को रेडी करना है, लेकिन उस पॉइंट पे आके ना, ठीक है? अब देखें आप लोगों ने मुझे फर्स्ट वॉइस भी कर दी, मुझे सेकंड वॉइस भी कर दी, ठीक है? लेकिन मैं सेशन के लिए रेडी नहीं हो रही, क्योंकि मेरे पास जो है ना सेशन अटेंड करने के लिए मेरे पास टाइम ही नहीं है। आप मुझे बताएँ कि मुझे सेशन अटेंड नहीं करना, आपने मुझे सेशन अटेंड करने का कहा है, मुझे सेशन अटेंड नहीं करना। अब मुझे बताएँ आप मुझे क्या गाइड करेंगे? मुझे सेशन अटेंड नहीं करना, मेरे पास टाइम ही नहीं है। आप मुझे ऐसे ही थोड़ा-सा बता दें, ऐसे ही मुझे गाइड कर दें। ऐसे ही आप मुझे गाइड कर दें, मुझे सेशन अटेंड नहीं करना, मेरे पास इतना टाइम नहीं है, मैं फ्री नहीं होती। क्या करना चाहिए? क्या करना चाहिए? मेरे पास जो है वो सेशन अटेंड नहीं करना मुझे, मेरे पास इतना टाइम नहीं है। आप प्लीज़ मुझे ऐसे ही थोड़ा-सा गाइड कर दें कि काम क्या है और काम किस तरह से करना है? किस तरह से काम करना है? सेशन अटेंड का टाइम नहीं तो बिज़नेस का भी टाइम नहीं होगा। वही सर की मिसाल शादी वाली या कॉलेज वाली फ्री टाइम में वॉइस ने फिर आप अपनी लाइफ़ ही चेंज ना करना चाहते। अच्छा, अब काफ़ी सारे लोगों ने जो है वो मुझे काफ़ी सारे कॉम्प्लीमेंट्स दे दिए। अच्छा चलें, मुझे सेशन नहीं अटेंड करना तो मुझे मुझे कोई अच्छा-सा जवाब चाहिए ना जिससे वाक़ई मेरा दिल करे कि हाँ, वाक़ई मुझे सेशन अटेंड करना है। मुझे सेशन अटेंड करना है, मुझे एक ऑथेंटिक किस्म का जवाब चाहिए यहाँ पे। कोई एनी पर्सन कि मैं मतलब कि सेशन मैं अटेंड नहीं करना चाह रही, कोई ऐसा जवाब मुझे आए कि मैं लाजवाब हो जाऊँ और मैं खुद आप लोगों को कहूँ कि मुझे सेशन अटेंड करना है, जो चीज़ आपको सेशन में मिलेगी, वो आपको वॉइस में नहीं मिलेगी। जैसे आप स्कूल में एडमिशन लेने के लिए क्लास अटेंड करते हैं, बगैर किसी पैसे होंगे उसके बाद जब अवेलेबल हो तब कर लें, मोटिवेशनल वॉइस। अच्छा, मैं आप लोगों को यहाँ पे बताती हूँ, ऑथेंटिक किस्म का जवाब। अगर पर्सन आपके पास आता है ना सबसे पहले आप लोगों को मैं स्टार्ट में बताती हूँ कि जब स्टार्ट में कोई भी कस्टमर हमारे पास आता है तो सिंपल हमने क्या करना होता है, उसको सलाम दुआ हो गया, सलाम दुआ के बाद हमारा इंट्रोडक्शन हो जाता है। उसका नाम पूछा, अपना नाम बताया, उसकी डिटेल्स पूछी कि आप काम क्या करते हैं, आपकी कोई एक्सपीरियंस वगैरह है ऑनलाइन वर्क में, वो सारा कुछ बता दिया। उसके बाद देन फिर क्या होता है वो पूछ-पुछा के उसके बाद फिर हमने एक वॉइस करनी होती है। वॉइस में हमने इंट्रो देना होता है। इंट्रो हमने क्या देना होता है, सिंपल सी छोटी-सी वॉइस होती है, मैं आप लोगों को यहाँ पे करके भी बता देती हूँ, ठीक है? थोड़ी-सी वॉइस। अब जब हमने कस्टमर को डील करना होता है ना, पहली वॉइस हमारी क्या होनी चाहिए? अस्सलाम वालेकुम, उम्मीद करती हूँ कि आप खैरियत से होंगे। अच्छा मैं आपको ऑनलाइन सिस्टम के बारे में थोड़ा-सा गाइड करती चलूँ। अल्हम्दुलिल्लाह हम ऑनलाइन बिज़नेस प्रोवाइड करते हैं जो कि आपका पर्सनल बिज़नेस होता है, ठीक है? पर्सनल बिज़नेस मीन्स कि जिसको आप अपने घर में बैठ के अपनी सूटेबल टाइमिंग के अकॉर्डिंग सिर्फ़ मोबाइल फ़ोन का यूज़ करके यहाँ पे रोज़ाना की बहुत अच्छी इनकम जनरेट कर सकते हैं। जिस तरह के अल्हम्दुलिल्लाह मेरे साथ बहुत सी फीमेल्स काम कर रही हैं, बहुत से जॉबलेस पर्सन, जॉब होल्डर पर्सन, स्टूडेंट, कॉलेज यूनिवर्सिटी के स्टूडेंट्स भी हमारे साथ काम कर रहे हैं, माशाल्लाह से बहुत अच्छी इनकम जनरेट कर रहे हैं, ठीक है? इंशाल्लाह आप भी इतनी अच्छी इनकम जनरेट करेंगे, लेकिन उसके लिए आपको करना क्या होगा? काम हमने यहाँ पे सोशल मीडिया पे करना है और आपको पता है कि हमने कोई भी काम स्टार्ट करना होता है, तो पहले उसको अच्छे से सीखना पड़ता है, समझना पड़ता है, देन फिर ही हम उस काम को अच्छे वे में कर पाते हैं, ठीक है? इंशाल्लाह आप भी करोगे, लेकिन आपको पहले काम को अच्छे से सीखना होगा, ठीक है? आप मुझे कन्फर्म करके बताएँ कि आप काम को सीखने के लिए रेडी हैं, ठीक है? इस तरह से आपने पहली वॉइस कर दी, उस बंदे ने आपको डेफिनिटली कह दिया, जी, मुझे काम करना है, रेडी हूँ, आई एम रेडी, नेक्स्ट बताएँ। उसके बाद फिर आपने सेकंड वॉइस करनी है। सेकंड वॉइस में आपने क्या कहना है माशाल्लाह से गुड ज़बरदस्त हो गया। जिस तरह के मैंने आपको पहले भी बताया कि काम हमने सोशल मीडिया पे करना होता है, तो सोशल मीडिया का काम जो होता है वो आपके लिए देख के समझना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी होता है, ठीक है? अब देखिए मैं आपसे बात कर रही हूँ ना, तो मेरी आवाज़ करने में आपको फ्लो भी नज़र आ रहा होगा, ठीक है?
आपको बहुत ज़्यादा मेरी बात में फ्लो भी कहीं पे अप, कहीं पे डाउन भी आप लोगों को नज़र आ रहा होगा। अच्छा मुझे आप क्लियर बताएँ कि मेरी आवाज़ क्लियर है? अब मेरी आवाज़ क्लियर है? अ, मेरी अब आवाज़ क्लियर है? वॉइस क्लियर आ रही है? ओके, चलो ठीक है, जज़ाकल्लाह। अच्छा, सेकंड वॉइस जब आप लोगों ने करनी है, तो सेकंड वॉइस में आपने क्या कहना है कि माशाल्लाह से ग्रेट ज़बरदस्त हो गया। जिस तरह कि मैंने आपको बताया है कि काम हमने सोशल मीडिया पे करना होता है। तो सोशल मीडिया का जो काम है आपके लिए देख के समझना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी होता है। जब आप इसको देख के समझेंगे, तो आपको बहुत अच्छे से समझ भी आएगी, ठीक है? आप मुझे कन्फर्म करके बताएँ कि आप काम को समझने के लिए रेडी हैं? क्योंकि हमारा इस काम को समझाने के लिए हमारा एक सेशन होता है लाइव, जिसमें आपको हर चीज़ दिखा के समझाई जाती है। आपके माइंड में बहुत सारे क्वेश्चन आ रहे होते हैं, मुझे काम क्या करना है, मुझे इनकम कैसे आएगी, मुझे प्रॉफिट कैसे होगा, इन एड मतलब कि काफ़ी सारी चीज़ें होती हैं जो कि आपके माइंड में आ रही होती हैं। इन सब का आंसर आपको इस 25-30 मिनट की मीटिंग में मिलेगा। आप मुझे कन्फर्म करके बताएँ आप ये मीटिंग अटेंड करने के लिए रेडी हैं? देन मैं फिर आपको नेक्स्ट गाइड करती हूँ, ठीक है? इस तरह से आपने वॉइस कर दी। अब वो मेंबर है मुझे आके कह रहा है मेरे पास टाइम नहीं है। मुझे यहाँ पे जो है मुझे ऐसे ही बता दें मेरे पास टाइम नहीं है, आप मुझे ऐसे ही बता दें, मैं मीटिंग नहीं अटेंड कर सकता। सिंपल आपने उसको क्या कहना है, कोई मसले वाली बात नहीं है। देखिए मेरी बात सुनिए कि एक जो चीज़ आपको मैंने आपको पहले भी बताया है कि काम यहाँ पे सोशल मीडिया पे करना है। तो सोशल मीडिया का जो काम है वो आप जब देख के समझेंगे तो आपको बहुत ही ज़्यादा अच्छे से समझ आएगी, ठीक है? फिर आप कर भी ईज़िली पाएँगे। जब ये 2 मिनट में आपको मैं कैसे समझा दूँ, जो चीज़ आपको 30-40 मिनट में दिखा के समझाई जाएगी, वो आपको 2 मिनट में मैं समझाऊँगी तो आपको कभी भी समझ में नहीं आएगी, ठीक है? उसके बाद फिर भी अगर वो बंदा जो करता है ना आप लोगों से मतलब कि ज़्यादा कि मुझे नहीं अटेंड करना ये वो इस तरह से कुछ भी कहता है, ठीक है? सिंपल आप उसे कह दें कि चलो ठीक है कोई मसला नहीं, अगर आपको नहीं अटेंड करना है तो ना करें क्योंकि ये अटेंड करना है आपने अपने लिए, जो काम सीखे हैं आपने अपने लिए, मुझे इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, इसको जस्ट इग्नोर कर दें। 1 मिनट की वॉइस प्रॉपर नहीं सुनते मैम, मीटिंग बहुत दूर की बात है। जी बिल्कुल, ऐसा ही है। बिल्कुल। अच्छा चलें मीटिंग अटेंड करने के बाद भी बोलते हैं कि काम क्या करना है? जी, बिल्कुल काम पूछते हैं। अच्छा जो मेंबर ना मेरे ख़्याल से हमारी जो मीटिंग होती है ना, वो बहुत ज़बरदस्त होती है। हमारी प्रेज़ेंटेशन मीटिंग जो होती है ना, वो बहुत कमाल की होती है और इस मीटिंग में अच्छे से बताया जाता है, हर चीज़ क्लियर करके बताई जाती है। हमने काम क्या करना है, किस तरह से करना है, कैसी करनी है, बड़ी इन्वेस्टमेंट करेंगे, छोटी इन्वेस्टमेंट करेंगे, हर चीज़ बहुत अच्छे से समझाई जाती है, ठीक है? अगर तो आपके मेंबर्स ने पूछ लिया ना आपसे कि मतलब कि मुझे काम क्या करना है, मुझे समझ नहीं आई मीटिंग की, या तो उस बंदे ने मीटिंग नहीं अच्छे से अटेंड की या फिर ये होता है कि उस पर्सन को वाक़ई में समझ नहीं आई होती। तो आप उससे पूछ लिया करें, ठीक है? कि यहाँ पे जो है अच्छे से एक्टिव होके मीटिंग को वॉच उनसे कहा करें पहले ही कि मीटिंग को आपने अच्छे से एक्टिव होके सुना है। अच्छा मेरी बात सुनें, एक क्वेश्चन आप लोगों से मैं और पूछना चाह रही हूँ, ज़रा जल्दी से एक्टिव हो जाएँ, मुझे बताएँ कि जब मीटिंग अटेंड करवानी होती है ना, हमने उनको जब मीटिंग के लिंक के लिए रिमाइंड करने का बोलना होता है, तो उस टाइम पे हमने क्या चीज़ जो है वो प्रॉपर मेंशन करनी होती है, जिससे हमारी मीटिंग की जो वैल्यू है वो बहुत ज़्यादा इंक्रीज़ हो जाती है। किसी को पता है इस चीज़ का? एनीवन कोई भी मतलब कि ऐसी ऑथेंटिक बात मुझे बता दे कि बंदा इनकार करे ही ना कि मुझे जो है वो मीटिंग अटेंड नहीं करनी और आपको वो 2:30 बजे एग्ज़ैक्ट मैसेज ना करे। कोई ऐसी बात किसी को भी पता है? कोई एनीवन कोई एनीवन एनीवन कोई भी अच्छी-सी कोई ज़बरदस्त रिस्पॉन्स सीट लिमिटेड होने का। अच्छा मैं आप लोगों को यहाँ पे बताती हूँ मैं आप लोगों को बताती हूँ कि यहाँ पे जी बिल्कुल लिमिटेड सीट होती हैं, फ़ौरन मीटिंग अटेंड करनी है, बिल्कुल। अपनी मीटिंग की जो वैल्यू होती है ना उसको जो है वो काफ़ी ज़्यादा जो है बढ़ाया करें, बहुत ज़्यादा ये अच्छा होता है, बेस्ट होता है, ठीक है? अब वैल्यू हमने किस तरह से बढ़ानी है, जब हमने मेंबर्स को रेडी करना है ना मीटिंग के लिए, ठीक है? जब हमने लिंक के रिमाइंड के लिए उनको मैसेज करना है, देन हमने उनको पता है क्या करना होता है? उन्होंने उस टाइम पे ना जब वो हमें ज़ूम ऐप इंस्टॉल करके स्क्रीनशॉट सेंड करते हैं ना, देन फिर हमने जो है उनको जो है ना वो मैसेज करना होता है। उनको कहना है कि माशाल्लाह ग्रेट ज़बरदस्त हो गया, आपने ज़ूम ऐप इंस्टॉल कर लिया है। अब सिंपल आपने करना क्या है, मैंने आपको बताया कि मीटिंग हमारी 3 बजे स्टार्ट हो जाती है और मीटिंग 3 बजे स्टार्ट हो जाती है तो इससे आधा घंटा पहले जो है ना इसकी सीट रिज़र्व करवानी पड़ती है, ठीक है? सीट रिज़र्व करवानी पड़ती है क्योंकि इंटरनेशनल लेवल पे हमारी ये मीटिंग होती है, बहुत सारे लोग होते हैं जो कि इस मीटिंग का हिस्सा बनते हैं, ठीक है? और लिंक जो होता है वो भी सिर्फ़ लिमिटेड लोगों को शेयर किया जाता है। अगर आपने मीटिंग अटेंड करनी हुई ना, तो आप मुझे एग्ज़ैक्ट 2:30 बजे यानी कि आधा घंटा पहले मुझे मैसेज करके रिमाइंड करवा देना और इंशाल्लाह मैं आपकी सीट रिज़र्व करवा के आपको लिंक सेंड कर दूँगी। यकीन जानिए मैंने जब से ये चीज़ ट्राई करना शुरू की है ना, जिन मेंबर्स से मैं ट्राई करती हूँ, मजाल है कि कोई बंदा 1 मिनट भी लेट हो जाए, जो फिर 1 मिनट लेट हो जाता है ना फॉर एग्ज़ाम्पल अगर किसी ने मुझे 2 बज के 31 मिनट पे या 32 मिनट पे मैसेज किया है,
मैं सिंपली उसे पता क्या करती हूँ, मैं कहती हूँ आप तो लेट हो गए, मैंने आपको कहा था कि आधा घंटा पहले आपने मुझे मैसेज करना है। और वो पर्सन नेक्स्ट मीटिंग के लिए मैं उसको रेडी कर देती हूँ, और नेक्स्ट क्या होता है कि वो बंदा मुझे 2 मिनट पहले, आधा घंटा जो मैंने उसको दिया था ना, उससे भी 2 मिनट पहले वो मुझे मैसेज कर देते हैं, और वो वाक़ई में मीटिंग अटेंड करते हैं पूरी रिस्पॉन्सिबिलिटी के साथ। अपनी मीटिंग की जो वैल्यू है उसको लाज़मी इंक्रीज़ किया करें। मीटिंग की अहमियत बताना बहुत ज़रूरी होता है, फिर वो एग्री हो जाते हैं। उनको पता होता है कि एक स्पेशल मीटिंग है और वाक़ई इसमें जाना पड़ेगा, ठीक है? अगर हम सिंपली उनको नॉर्मल ये चीज़ का बताएँगे ना, 2 तो इस पे कॉल करके अपनी सीट रिज़र्व करवा लें और मीटिंग का लिंक लेना। जी, ज़बरदस्त, बिल्कुल ऐसे ही। अच्छा, मीटिंग की वैल्यू भी हमने इंक्रीज़ कर दी। अच्छा, मुझे ये बताएँ कि ये तो बंदे फँसाने वाला काम है, तो यहाँ पे सिर्फ़ यही काम है कि ब ब बस जॉइन करवाते जाओ और लोगों को फँसाते जाओ, बस यही काम है? मुझे ज़रा इसका बताएँ ज़रा। इसका बताएँ मुझे कि मैंने मीटिंग अटेंड कर ली है, अब मुझे मैं आप लोगों से पूछ रही हूँ कि ये तो सिर्फ़ बंदे फँसाने वाला काम है, तो क्या इसमें यही काम करना होता है? सिर्फ़ बंदे ही फँसाने होते हैं, बस जॉइन करवाते जाओ, इसमें काम क्या है? काम तो मुझे समझ नहीं है कि इसमें काम क्या करना होता है? इस चीज़ का ज जवाब है किसी पर्सन के पास? कोई एनीवन? कोई एनीवन जो कि मुझे बता सके, ना जी यहाँ पे हम मिल के काम करते हैं। नो, हमने टीम वर्क करना होता है, हमें बिज़नेस प्रोवाइड करना होता है, बंदे नहीं फँसाने होते। ज़बरदस्त, कोई और? एनीवन? नो, हमने लोगों को बिज़नेस प्रोवाइड करना होता है, जैसी हमारी किसी ने हेल्प की, अल्हम्दुलिल्लाह हम बेस्ट डेली इनकम कर रहे हैं। अच्छा, सब काम मिलकर ही होते हैं। ज़बरदस्त, माशाल्लाह से सभी लोगों को बहुत अच्छे तरीके से पता है, डॉलर्स की सेल परचेज़ मार्केटिंग होती है यहाँ पे। ज़बरदस्त हो गया, नो टेंशन। अच्छा, ज़बरदस्त हो गया, बिल्कुल यहाँ पे डॉलर की मार्केटिंग करनी होती है, और हमने मिल के काम करना होता है, एक-दूसरे की मदद करनी होती है, हेल्प करके एक-दूसरे मिल के काम करना होता है। अच्छा, मैं आप लोगों को पहले भी मैंने आप लोगों को ये चीज़ बताई हुई है, फिर से आप लोगों को मैं बताती हूँ कि माशाल्लाह से काफ़ी सारे लोगों ने बहुत ऑथेंटिक किस्म के जवाब दिए हैं यहाँ पे, ठीक है? ये भी अच्छी चीज़ है कि मैं हेल्प का आप बोलते हैं सर, माशाल्लाह से ये भी अच्छी चीज़ है। यहाँ पे ये है कि आप 3 बजे वाली अगर मीटिंग अटेंड करते हैं ना आप लोग, सभी लोग, तो आपकी गाइडलाइन बड़ी बेस्ट हो जाएगी। आपका कस्टमर आपसे किसी भी किस्म का क्वेश्चन करेगा ना, किसी भी टाइप का, डिफ़िकल्ट से डिफ़िकल्ट क्वेश्चन भी आपसे करेगा ना, आप उस क्वेश्चन के उस क्वेश्चन का ईज़िली आंसर दे सकोगे, क्योंकि जी 3 बजे वाली मीटिंग में आपको वो चीज़ें बताई जाती हैं, जो कि आपकी मतलब कि माइंड को बहुत ज़्यादा फ्रेश कर देती है, आपको बहुत नॉलेज मिलता है 3 बजे वाली मीटिंग से, ठीक है? सो 3 बजे वाली मीटिंग जो है ना, इसको लाज़मी अच्छे से अटेंड किया करें। चलिए, गुड हो गया, ज़बरदस्त हो गया। अच्छा, अब मुझे मेरा एक क्वेश्चन है कि क्या कहते हैं उसको, कि इसमें तो इन्वेस्टमेंट है, मुझे इन्वेस्टमेंट नहीं करनी। कोई ऐसा काम बताएँ जिसमें इन्वेस्टमेंट ना हो, ठीक है? कोई ऐसा काम बताइए इसमें तो इन्वेस्टमेंट है, मुझे इन्वेस्टमेंट नहीं करनी। कोई इन्वेस्टमेंट के बगैर फ्री वाला काम मुझे बताएँ जिसमें इन्वेस्टमेंट ना करनी पड़े। इसका आप लोग मुझे क्या जवाब देंगे? मुझे बता दें कि मुझे इन्वेस्टमेंट नहीं करनी, इन्वेस्टमेंट के बगैर इन्वेस्टमेंट के बगैर मुझे कोई काम बताएँ जिसमें इन्वेस्टमेंट ना हो और मुझे इन्वेस्टमेंट ना करनी पड़े। बिना इन्वेस्टमेंट के तो व्हाट्सएप भी यूज़ नहीं कर सकते ब्रदर, ज़बरदस्त हो गया। कोई भी काम इन्वेस्टमेंट के बगैर नहीं है, इवन जॉब भी, ये भी गुड हो गया। इसके अलावा कोई और ऑथेंटिक किस्म का मज़ीद कोई ज़बरदस्त जवाब, घर में पानी भी नहीं पी सकते, बिल्कुल ऐसा ही है। ऐसा कोई काम मिले तो मुझे भी बताना, ज़बरदस्त। कोई भी काम के लिए टाइम भी इन्वेस्ट भी करने पड़ते हैं, ठीक है? किसी को किधर गया? किसी को कॉल भी नहीं कर सकते, बिल्कुल ये ज़बरदस्त चीज़ है सर, आपने ये बताई है कि किसी को कॉल भी नहीं कर सकते बगैर इन्वेस्टमेंट के, मतलब कि किसी के साथ बात भी नहीं कर सकते हम फ़ोन पे इन्वेस्ट किए बगैर, ज़बरदस्त हो गया। ज़बरदस्त, माशाल्लाह से सबके बहुत अच्छे हैं यहाँ पे, बहुत अच्छे यहाँ पे ऑथेंटिक किस्म के जवाब सबके आए हैं। बिल्कुल, अब ये देखें यहाँ पे सबने अपनी-अपनी राय दी है ना, सबने अपने-अपने बताए हैं कि अगर कोई पर्सन इस किस्म का जवाब पूछे तो उसको क्या रिस्पॉन्स करना होता है, ठीक है? अब यहाँ पे देखें, मैंने आपको यहाँ पे ये कह दिया है, पैदा भी नहीं होते बेटा। बिल्कुल ऐसा ही है। बिल्कुल। अच्छा, अब ये देखिए कितना फ़ायदा हुआ है सबको, ठीक है? अब ये यहाँ पे काफ़ी सारे लोग होंगे, उनको तरह-तरह के जवाब मिले, उनमें से कोई भी जवाब है, किसी भी किस्म का वो लोग जो है वो लोग कस्टमर को अपने को शेयर कर सकते हैं, उसको गाइड कर सकते हैं इस अंदाज़ में, ठीक है? तो ये ज़बरदस्त हो गया। टॉफ़ी भी पैसे से मिलती है, बिल्कुल सब ऐसे ही है। देखिए, इस तरह आपको कस्टमर को जब डील करेंगे ना इस अंदाज़ में, थोड़ा-सा एटीट्यूड में रह के डील किया करें, और मेन चीज़ मैं आप लोगों को कहती हूँ कि आपकी जो गाइडलाइन होती है ना, उसके लिए आपका जो बात करने का अंदाज़ है ना, वो बेहतरीन से बेहतरीन होना चाहिए। मतलब कि जिस कस्टमर को आप गाइड करो ना, उस बंदे को ये
लगे कि भई ये बंदा बड़ी ही कोई पहुँची हुई चीज़ है, बहुत अच्छे तरीके से गाइड कर रहा है, इसको समझ आ रही है। मतलब कि सामने वाले बंदे को इस अंदाज़ में बात किया करे कि उसकी बात जो है माइंड में फिट हो जाए और उसको अच्छे से समझ आ जाए, ठीक है? जब उसको बात अच्छे से समझ आ जाएगी ना, तो देन आपके लिए काम करना जो है वो बहुत ही ज़्यादा आसान हो जाएगा। आपका कस्टमर आपके जब बिहेव चेक करेगा, जब आपकी बात उसको समझ में आएगी, देन फिर उस कस्टमर को डील करना और भी ज़्यादा आसान हो जाएगा क्योंकि वो आपके साथ फिर थोड़ा-सा कंफर्टेबल फ़ील करेगा, ठीक है? थोड़ा-सा अपने कस्टमर के साथ रिलेशन बनाने की कोशिश किया करें और जो टेढ़े होते हैं ना थोड़े-से, उनके साथ आप भी टेढ़े हो जाया करें, ठीक है? क्योंकि टेढ़े लोगों के साथ टेढ़े होना ज़रूरी होता है। मतलब कि जो कुछ लोग यहाँ पे बिल्कुल मारना फ्री है। बिल्कुल, मार सकते हैं फ्री इसके अलावा सर मार के लिए भी लोग क्या कहते हैं वो कहते हैं ना कि अगर ₹10 में तो थप्पड़ भी नहीं मिलता, वो चीज़ आ जाती है कि फ्री तो वाक़ई में कुछ भी नहीं मिलता। एटीट्यूड अपना रखा करें और ये है कि जो टेढ़े लोग होते हैं, उनके साथ टेढ़े हो जाया करें, जो बंदा आपको अपना एटीट्यूड दिखाए, सिंपल आप उसके साथ ये किया करें, आप उसके साथ एटीट्यूड दिखा दिया करें। लेकिन आपको को अगर कोई लगे पर्सन कि ये काफ़ी मतलब कि थोड़ा-सा मासूम सा है, सहमा-सहमा सा पर्सन है, तो उसके साथ अपना थोड़ा-सा नॉर्मल बिहेव कर लिया करें, ठीक है? उसके साथ ये भी बेस्ट हो जाता है। लेकिन अगर आप उसके साथ थोड़ा-सा स्ट्रिकी बिहेव करेंगे ना उस पर्सन के साथ भी, तो उसके लिए भी ज़रा मुश्किल हो जाएगा, ठीक है? उसके लिए काफ़ी मुश्किल हो जाता है। लेकिन आपका जो कस्टमर को डील करने का आपका अंदाज़ है ना, मैंने आप लोगों को अगर याद हो, तो मैंने आप लोगों को बताया था, काफ़ी सारी चीज़ें बताई थी कि कस्टमर को जब हमने डील करना होता है ना, तो कुछ इम्पोर्टेंट चीज़ें होती हैं, जो कि आपको अपने अंदर जो है, वो आपको डेवलप करनी पड़ती हैं, ठीक है? जब आप अपने अंदर वो चीज़ें डेवलप करेंगे ना, तो आप लोगों को बहुत ही जो है आप लोगों के लिए आसानी हो जाएगी। आपकी कस्टमर डीलिंग में आपका जो बात करने का अंदाज़ है, उसमें वो चीज़ें आपकी इंक्लूड होनी बहुत ज़रूरी होती हैं। मतलब कि आपका बात करने का अंदाज़ ऐसा हो, कुछ क्वालिटीज़ हैं आप लोगों को मैं साथ शेयर करती हूँ। वो क्वालिटीज़ अगर आप लोग अपने अंदर डेवलप करते हो, तो देन क्या होता है, आपके लिए बहुत आसानी हो जाती है, बहुत ईज़ी हो जाता है आप लोगों के लिए कस्टमर को डील करना। क्योंकि वो क्वालिटीज़ ऐसी हैं, जो आप अपने अंदर ऐड करोगे ना, तो फिर क्या होगा आप मतलब कि आपकी जो गाइडलाइन है ना कस्टमर को डील करने की, वो आप बहुत स्ट्रॉन्ग हो जाओगे। मतलब कि आपका बात करने का फ्लो आप में होना चाहिए, उसके अलावा बात किस अंदाज़ से करते हैं, वो चीज़ें आपके अंदर होनी चाहिए। काफ़ी सारी चीज़ें आ जाती हैं, जो कि आपके अंदर होनी बहुत ज़रूरी होती हैं। जब वो चीज़ आपके अंदर होती है मौजूद, देन फिर आप ईज़िली कस्टमर को बहुत अच्छे तरीके से आप डील कर सकते हो और आपका बात करने का अंदाज़ इतना ज़बरदस्त हो जाता है, इतना परफेक्ट हो जाता है कि आपके लिए किसी भी किस्म की जो है वो मुश्किल जो है वो नहीं होती, ठीक है? यहाँ पे मैं आप लोगों को बताऊँ कि अगर हमें कस्टमर को डील करना होता है, गाइड करना होता है, तो उसके लिए हमारे अंदर कौन-कौन सी क्वालिटीज़ होनी चाहिए, ठीक है? पहले तो हमारे अंदर क्वालिटीज़ होनी चाहिए ये पहले सबसे पहली मेन चीज़ हमारे अंदर होनी चाहिए पैशन। हमने जब पैशन हमारे अंदर होगा ना, एक जज़्बा होगा, शौक होगा, तो हम जो है वो हर काम अच्छे तरीके से कर पाएँगे, ठीक है? आपका पैशन बहुत ज़्यादा हाई होना चाहिए। जब आपका पैशन हाई होगा ना, आप कस्टमर को बहुत अच्छे तरीके से डील कर सकते हो और बहुत ज़बरदस्त तरीके से, ठीक है? सेकंड चीज़ आपके अंदर कौन-सी होनी चाहिए, आपके अंदर कॉन्फिडेंस लेवल बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट चीज़ है। आपका कॉन्फिडेंस लेवल इतना ज़बरदस्त होना चाहिए जब आपका कॉन्फिडेंस हाई होगा, आप ईज़िली हर बात बोल सकोगे और सामने वाला अगर आपसे कुछ पूछेगा भी, तो आप उसको बहुत अच्छे तरीके से उसको गाइड भी कर सकोगे, ठीक है? पहली चीज़ आपके अंदर पैशन होना चाहिए, फर्स्ट प्रायोरिटी ये होगी कि आपके अंदर पैशन होना चाहिए। सेकंड चीज़ आपके अंदर कॉन्फिडेंस लेवल होना चाहिए। थर्ड चीज़ आपके अंदर जो है वो ट्रस्ट होना चाहिए। जब आपको ट्रस्ट होगा ना खुद पे, अपने आप पे कि मैं हाँ, ये ईज़िली कर सकता हूँ, ये कर सकती हूँ, अच्छे से अपने आप पे जब आपको यकीन होगा ना, मेरी बात सुनिए, मैं ये बाकी सारी चीज़ें एक साइड पे छोड़ दें। जब तक आपको अपने आप पे यकीन नहीं होगा ना, अपने आप पे ट्रस्ट नहीं होगा, आप कोई काम नहीं कर सकते, कभी भी नहीं कर सकते। आपको अपने ऊपर यकीन, भरोसा ज़रूर होना चाहिए अपनी ज़ात पे और अपने रब की ज़ात पे ज़रूर होना चाहिए कि हाँ, मैं ये काम कर लूँगा। जब आप ये चीज़ सोचते हो ना, यकीन जाने मैं हूँ ना, जब तक मैंने कोई काम मैंने सोचा है ना कि हाँ, मुझे ये काम करना है, अच्छा करना है, करना है, करना है, कि ऐसे बोलती रहूँगी, काम नहीं होगा। लेकिन जब मैं अपने आप पे ये ठान लूँगी ना कि हाँ, मुझे खुद पे यकीन है, मैं ये काम करके छोड़ूँगी, देन वाक़ई में वो काम मुझसे हो जाता है और मैंने ये चीज़ बहुत दफ़ा आज़माई भी हुई है और वाक़ई में वो काम बहुत अच्छे तरीके से हो जाता है जब मैं अपने आप पे मुझे यकीन आ जाता है। तो आपका अपने आप के ऊपर जो यकीन है ना, वो बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होना चाहिए, ठीक है? स्ट्रॉन्ग यकीन भी आपके ऊपर अपने आप हो गया, ठीक है? उसके बाद आपको अपने कस्टमर के साथ जो रिलेशनशिप है ना, वो आपको बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होना करना चाहिए, ठीक है? रिलेशनशिप स्ट्रॉन्ग करें, कैसे करेंगे? कस्टमर की फीलिंग्स को
आपके साथ इतना ज़्यादा जो है वो रिलैक्स हो जाएँगे ना के साथ जो रिलेशनशिप है वो स्ट्रॉन्ग करें, उसके बाद आप ना एक चीज़ अपने अंदर डाल लें, ठीक है? इन कर लें। आप जो है वो अपने अंदर ऑब्जर्विंग पावर इंक्रीज़ करें। अपने अंदर मेरी वॉइस आ रही है? कोई एनीवन मुझे बताए कि मेरी वॉइस क्लियर है? मेरी वॉइस आ रही है? क्लियर ओके, ओके। आई थिंक मिस इशमा आपका कोई इंटरनेट का इश्यू होगा। अच्छा ऑब्जर्विंग पावर आप लोगों के अंदर होनी चाहिए कि मतलब कि आपको पता होना चाहिए कि कस्टमर किस टाइप का है, उसकी फीलिंग्स कैसी हैं, वो मतलब कि क्या चीज़ आप लोगों के साथ करना चाह रहा है, क्या नहीं। अच्छा मैं ना आप लोगों को सामने ना यहाँ पे शेयर भी करती हूँ। मेरे पास ना एक कस्टमर है, ठीक है? मैं ना उसकी ज़रा आप लोगों के सामने 1 सेकंड मैं ना उसकी गाइडलाइन आप लोगों के सामने थोड़ी-सी शेयर करती हूँ और वो बहुत ही जो है वो पैशनेट पर्सन है, उसका इन इश्यू है और मैं ना उसको उसके मुताबिक ही चलती हूँ। तो फिर जो है वो ईज़िली कर पाती हूँ, ठीक है? अब ये देखें, मैं आप लोगों के सामने स्क्रीन शेयर कर दूँ, ताकि जो है वो आप लोगों के सामने स्क्रीन शेयर आप लोगों को मैं यहाँ पे दिखाऊँ, ठीक है? अब ये ऊपर जो है वो डेट भी मेंशन है, ठीक है? डेट देखिएगा आप लोग। ऊपर डेट चलिए मैं इसके नाम पे यहाँ पे दिखाती हूँ। डेट आपको नज़र आ रही है? 26 अक्टूबर को ये पर्सन मेरे पास आया था, ठीक है? 26 अक्टूबर की बात कर रही हूँ। 26 अक्टूबर को आया था और मेरी इसके साथ डीलिंग ज़रा चेक करें। अच्छे से। जब स्टार्ट में आया था ना ये कस्टमर तो इसने मुझे मतलब कि अस्सलाम वालेकुम, वालेकुम अस्सलाम वो सारा कुछ हो गया। उसके बाद उसने मुझे बताया कि प्लीज़ आगे बताएँ कि करना क्या है, ठीक है? मैंने इसको फिर ये मतलब कि अपना छोटा-सा इंट्रो दिया, इसको कहा कि मेरा नंबर सेव कर लें। उसके बाद फिर उन्होंने मुझे कहा आपका ऐप निम्रन प्ले स्टोर से लेना है। पता नहीं यहाँ पे इन्होंने क्या मैंने इनसे कहा था कि मुझे आपकी समझ नहीं आई। इन्होंने कहा कि ऐप कहाँ से सेव करना है? नंबर तो आपका सेव कर लिया है। मतलब कि इनको मेरी बात की समझ नहीं आई थी, तो मैंने इनको बताया किस तरह से आप नंबर मेरा सेव करेंगे ये चीज़। तो उन्होंने कहा कि चलिए ठीक है। अच्छा, उसके बाद फिर क्या हुआ कि इन्होंने मुझे मैसेज किया था, ठीक है? और मैंने इसको फिर बताया था इनका मतलब कि पूछा इन्होंने मुझसे पूछा तो मैंने इनसे पूछ लिया कि जी बताएँ। अस्सलाम वालेकुम कैसे हैं आप बताएँ मैं फ्री हूँ। अच्छा इन्होंने मुझसे पूछा था कि मतलब कि मैं बिज़ी हूँ पहले ये बिज़ी थे, उसके बाद फिर इन्होंने मुझे मैसेज किया था, तो फिर मैंने इनको कहा था कि आप बताएँ अब मैं फ्री हूँ। उसके बाद इन्होंने कोई रिस्पॉन्स नहीं किया, मेरी ब्रॉडकास्ट वर्किंग चल रही है। उसके बाद इन्होंने कहा कि मैं ठीक हूँ अल्हम्दुलिल्लाह बताएँ क्या करना है मुझे? मैंने फिर इसको इस वॉइस में थोड़ा-सा गाइड किया। इन्होंने भी आगे मतलब कि मेरे साथ थोड़ी-सी मतलब कि बातचीत की। इन्होंने मुझे बताया कि ये थोड़े-से बिज़ी हैं, ठीक है? ये पहाड़ों में होते हैं और इनका जो है ना वो थोड़ा-सा मसरूफ़ियत चल रही थी, कोई प्रोजेक्ट आई थिंक जो करते हैं, उसमें काफ़ी बिज़ी थे, ठीक है? तो इनका रिस्पॉन्स जो है मुझे काफ़ी लेट आता था। तो इनके साथ मैंने डीलिंग की तो इन्होंने मुझे कहा कि मैं लाइव नहीं अटेंड कर सकता, तो मैंने फिर इनको जो है वो रिकॉर्डेड सेंड किया था। इन्होंने रिकॉर्डेड अटेंड की थी और मैंने फिर इनसे पूछा कि आपकी मीटिंग कैसी रही थी? इन्होंने मुझे यहाँ पे जो है वॉइस में बताया था और यहाँ पे कहे थे कि जी ठीक है, आपकी बात सुन ली मैंने, मैं इंशाल्लाह 1 घंटे बाद बात करता हूँ, अभी बाहिर हूँ घर से, ठीक है? मतलब कि मैं इसकी चैट काफ़ी लंबी-चौड़ी है, तो मैं आप लोगों को बताऊँ कि काफ़ी टाइम से कस्टमर था, इसको मैंने टोकन पॉकेट का अकाउंट भी बनवा दिया था। टोकन पॉकेट का अकाउंट बनवा दिया, उसके बाद इसका काफ़ी देर जो है वो इसने मतलब कि ये भी सेंड कर दिया था मुझे, काफ़ी टाइम इसको लग गया। वो काफ़ी सारे लोग कहते हैं कि लोग जो है वो अकाउंट बना लेते हैं और उसके बाद सो जाते हैं, बिल्कुल एक्टिव नहीं होते। अब यहाँ पे क्या था, मैंने इसको ये भी बता दिया कि अपना मुझे रिसीविंग लिंक किस तरह से सेंड कर सकते हैं, रिसीविंग लिंक इन्होंने सेंड किया, ये सारा कुछ आ गया। अब यहाँ पे जो है इन्होंने कहा कि आज शाम से पहले या किसी भी वक़्त राब्ता कर लेंगे इंशाल्लाह। मतलब कि इन्होंने कहा था कि शाम से पहले और या किसी भी वक़्त मैं आपसे राब्ता कर लूँगा और पेमेंट वगैरह का सीन हो जाएगा, ठीक है? मैंने कहा ओके, सिंपल कोई बात नहीं की मैंने इनसे, ठीक है? अब यहाँ पे मेरी इनके साथ जो है वो ब्रॉडकास्ट वर्किंग चल रही है, ठीक है? मैंने ब्रॉडकास्ट वर्किंग का रिस्पॉन्स आया, नहीं इंशाल्लाह हम एक बार लाइन पे चढ़ गए तो टाइम वेस्ट नहीं करेंगे, सोचेंगे भी इंशाल्लाह पीछे रह जाएँगे। सोचने वाले भी पीछे रह जाएँगे। मतलब कि इन्होंने काफ़ी सारी चीज़ें यहाँ पे देखें आप पढ़ सकते हैं। इन्होंने अपने बारे में थोड़ा-सा मुझे बताया, मैंने इनके साथ एक अच्छा रिलेशनशिप रखा, ठीक है? अच्छे तरीके से इनको डील करती रही, कोई बदतमीज़ी ना उन्होंने की, ना मैंने की, किसी तरह की भी, किसी किस्म की भी। बातें होती रहीं, इन्होंने मतलब कि कोई एक्टिव रिस्पॉन्स नहीं दिखाया, मेरी ब्रॉडकास्ट वर्किंग जारी है। मेरी ब्रॉडकास्ट वर्किंग जारी है, फिर इन्होंने दोबारा से जो है वो मेरे साथ कॉन्टैक्ट किया था। मैंने फिर इनका जो है वो मीटिंग अटेंड करवाई थी। लाइव इन्होंने ज़ूम वगैरह इंस्टॉल किया था। काफ़ी टाइम बाद इन्होंने मुझे मैसेज किया था। आपको अगर यहाँ पे डेट मेंशन हो जाए शायद नहीं होगी। ये देखें, यहाँ पे मेरी ब्रॉडकास्ट वर्किंग चल रही है। इसके बाद क्या सीन हुआ था, यहाँ पे इन्होंने मेरा नंबर सेव नहीं किया था, नंबर डिलीट कर दिया था, ठीक है? मतलब कि इस बंदे ने मेरे साथ कॉन्टैक्ट बिल्कुल ख़त्म कर दिया था। अब यहाँ पे देखिए मेरी ब्रॉडकास्ट जा रही है लेकिन इसको रिसीव नहीं हो रही। दोबारा से फिर इसने मेरा नंबर सेव कर लिया।
दोबारा से फिर इसने सेव कर लिया नंबर मेरा और फिर मेरी ब्रॉडकास्ट वर्किंग जो है वो इस तक जा रही है, जाती जा रही है, जाती जा रही है। सारी चीज़ें मैं इसको सेंड करती जा रही हूँ, काफ़ी टाइम से इसको मैंने सेंड किए हैं। उसके बाद यहाँ पे इसका फिर मैसेज आया मुझे कि यहाँ पे ये बगैर के काम के इनकम ये क्या बिज़नेस है, कुछ बता दें क्या करना होता है? लेकिन आपने बताया नहीं, अभी तो मैं पहाड़ों का मॉडल बना रहा हूँ। मतलब कि उन्होंने अपनी थोड़ी-सी मजबूरी बता दी कि मैं यहाँ पे बिज़ी हूँ। मतलब किसके साथ फिर चलता जा रहा है, मैंने फिर इसको रिकॉर्डिंग सेंड कर दी, ठीक है? इसको मैंने लाइव का कहा था, लाइव के लिए वो बिज़ी थे, मैंने इसको फिर रिकॉर्डिंग सेंड कर दी, ठीक है? रिकॉर्डिंग सेंड कर दी, उसने कहा कि मैंने काफ़ी सुन ली है, रात को दोबारा सुनूँगा। मतलब कि उन्होंने एक दफ़ा सुन ली थी, कह रहे थे मैं दोबारा सुनूँगा। फिर मतलब कि मेरा इसके साथ काफ़ी जो है वो चलती जा रही है, ब्रॉडकास्ट वर्किंग चलती जा रही है, चलती जा रही है, उसका कोई रिस्पॉन्स नहीं है, चलती जा रही है, चलती जा रही है। यहाँ पे आके क्या हुआ कि इसके थोड़ा-सा मतलब कि थोड़ा बहुत रिस्पॉन्स मुझे किसी-किसी ब्रॉडकास्ट के नीचे कर रहे हैं, ठीक है? इस तरह से। अब दोबारा से क्या हुआ कि इन्होंने ये देखिए इन्होंने मुझे मैसेज क्या किया है, अस्सलाम वालेकुम अब मुझे प्लीज़ वो ट्रेनिंग सेशन वीडियो भेज दें ताकि पता चले कि किस तरह काम करना है, ठीक है? मतलब कि ये चीज़ उन्होंने मुझे बताई है। अब यहाँ पे फिर क्या हुआ, मैं इनके साथ इनको फिर मैंने टोकन पॉकेट बनवाया। इन्होंने मुझे कहा था कि मेरा टोकन पॉकेट जो आपने पहले बनवाया था, वो मुझसे डिलीट हो गया है, मुझे दोबारा बताएँ। मैंने इनका टोकन पॉकेट अकाउंट बनवाया, इनको वीडियो सेंड की है। इन्होंने ये सारा किया। अब उनका थोड़ा-सा इश्यू आ गया था, उनका टोकन पॉकेट जो है ना वो बन नहीं रहा था। तो काफ़ी इनका फिर बीच में आके इंटर उसका इश्यू आ गया था, मोबाइल ख़राब हो गया, इस तरह से कोई मसला आ गया था, कोई बटन नहीं काम करती है, कोई ऐसा इश्यू आ गया था। मैं इनको ब्रॉडकास्ट वर्किंग साथ-साथ करती जा रही हूँ, वो बड़े इम्प्रेस होते जा रहे हैं, मैं वा साथ-साथ वर्किंग करती जा रही हूँ, इम्प्रेस होते जा रहे हैं। फिर मेरी साथ-साथ ब्रॉडकास्ट वर्किंग जारी है, कंटिन्यू है, स्टॉप नहीं किया मैंने और देखिए बीच-बीच में इनके मैसेजेस भी मेरे पास आ रहे हैं, करती जा रही हूँ। अब आके आज की जो है ना मैं आप लोगों को है इसकी दिखाती हूँ आज की चैट, ठीक है? अब यहाँ पे ये देखें इन्होंने पहले भी एक मैसेज किया था, मैं आप लोगों को वो भी दिखा दूँ। ये देखें, इन्होंने पहले मुझे कहा था कि मेरा मोबाइल जो खराब हो गया है वो मैं ठीक करवाता हूँ तो फिर इंशाल्लाह आपके साथ कॉन्टैक्ट करूँगा। यहाँ पे इन्होंने मुझे कहा है कि माशाल्लाह मोबाइल ठीक हो गया है, इंशाल्लाह अगले महीने कारवां में शामिल होता हूँ, ठीक है? उसके बाद मैंने इसको क्या कहा, ओके माशाल्लाह गुड, अल्लाह पाक आपको कामयाब करे। इन्होंने कहा बहुत शुक्रिया, मेरी ब्रॉडकास्ट वर्किंग जारी है। मतलब कि मेरा स्ट्रॉन्ग रिलेशनशिप है ना साथ में और मेरे साथ-साथ ब्रॉडकास्ट वर्किंग भी जारी है। अब यहाँ पे इनका आज का मैसेज देखें, अभी थोड़ी देर पहले इनका मैसेज आया, बस नया साल और नया काम इंशाल्लाह मुझे वही ऐप बताना जो आप पहले इंस्टॉल किया था। मुझे भूल गया जो पहले प्ले स्टोर से करना होता है, ठीक है? और इसकी वीडियो भी शुक्रिया। मैंने इसको वीडियो सेंड कर दी, सिंपल कोई बात नहीं की और इसको इस बात का मैंने इंशाल्लाह कह दिया, ठीक है? अब यहाँ पे जो है इन्होंने मुझसे पूछा कि नहीं वो ऐप कौन-सा है जिससे ये ओपन होगा? मतलब कि वो भी इनको बाद में मीटिंग के बाद में इनको थोड़ा-सा गाइड कर दूँगी। तो अब यहाँ पे ये है मैंने आप लोगों को बता दिया है कि इस तरह से आप जो है अपने कस्टमर को डील कर सकते हैं। मैंने किस तरह से अपना रिलेशनशिप स्ट्रॉन्ग किया है इसके साथ, ठीक है? कितना अच्छा तरीके से मैंने इसके साथ अच्छा रिलेशनशिप किया है, कहीं बदतमीज़ी नहीं की, ना ही मैंने कोई ज़्यादा एटीट्यूड दिखाया। दिखाया ज़रूर है मैंने एटीट्यूड, ठीक है? लेकिन ज़्यादा एटीट्यूड नहीं दिखाया। मैम विद उर्दू मुझे हँस कर देते हैं पेमेंट। बिल्कुल माशाल्लाह से आपकी तो सर बात ही अलग है माशाल्लाह से लेकिन मैंने उनको जो है वो इतना ज़्यादा रिस्पॉन्स नहीं किया, ठीक है? आपने टोटली गाइडलाइन मेरी चेक की है, मैंने उनको इतना रिस्पॉन्स नहीं किया, मतलब कि उनको बात करती रही हूँ, जो पूछते रहे हैं वो बताती रही हूँ एग्ज़ैक्ट तरीके से और अब मुझे उम्मीद है कि इंशाल्लाह वो नेक्स्ट मंथ जो है वो मेरे साथ जो है वो स्टार्ट करेंगे। आप कहते हैं कि कस्टमर अकाउंट बना लेते हैं, लेकिन उसके बाद नंबर डिलीट कर देते हैं और फिर हमारे साथ कॉन्टैक्ट नहीं करते। इस बंदे ने नंबर डिलीट कर दिया था, दोबारा से कॉन्टैक्ट में आया है। मेरी इसने क्यों आया वापस? क्योंकि मेरी ब्रॉडकास्ट वर्किंग जारी थी। जो चीज़ इसको इम्प्रेस की है जिस चीज़ ने इनको इम्प्रेस किया है, ठीक है? तो ये होती है गाइडलाइन कस्टमर को गाइड किया करें और परेशान ना हुआ करें बिल्कुल भी अच्छे तरीके से आपको कि आप इंटरेस्टेड नहीं। बिल्कुल यहाँ पे जो पर्सन एटीट्यूड भी दिखाता है उसके साथ थोड़ा-सा एटीट्यूड के साथ भी बात करते हैं और अच्छे से उनको भी मतलब कि एटीट्यूड के साथ उनको डील करते हैं। तो ये तरीका होता है कि मतलब कि कस्टमर कभी भी भागता नहीं है। बात बताने का या आपको दिखाने का गाइडलाइन मकसद यही था कि कस्टमर आपका कभी भी भागता नहीं है, वो आपके साथ 3 मंथ बाद, 4, 5, 6, 7, 8 मंथ बाद, साल बाद भी आपके साथ वो ज़रूर जॉइन होगा, लेकिन होगा ज़रूर तब होगा जब आपकी गाइडलाइन ज़बरदस्त और बेस्ट होगी, जब आपका गाइड करने का तरीका अच्छा होगा, जब आपकी ब्रॉडकास्ट वर्किंग अच्छी होगी, जब आप कस्टमर को अच्छे वे में लेके चलोगे, हर तरह से उस तक ब्रॉडकास्ट वर्किंग अपनी कंटिन्यू रखोगे, जारी रखोगे, तो आपके लिए यहाँ पे पोस्ट बेस्ट हो जाएगा। काफ़ी सारे लोग
हिम्मत हार जाते हैं, हिम्मत छोड़ देते हैं कि मेरा कस्टमर जो है वो तो मतलब कि उसने कोई रिस्पॉन्स नहीं किया, 2 दिन हो गए, उसने मुझे कहा था पेमेंट सेंड करूँगा। यकीन जाने मेरे पास ऐसे कस्टमर भी शुरू-शुरू में आए थे, क्योंकि शुरू-शुरू में जब बंदा आता है तो उसको इतनी ख़ास जो है ना वो पता नहीं होता। मेरे साथ तो ऐसे-ऐसे पर्सन भी गए थे जिन्होंने कहा था कि चलिए ठीक है, रात को इस टाइम मैसेज किया था और कहा था कि सुबह फर्स्ट टाइम इंशाल्लाह आपको जब वो पेमेंट रिसीव कर दूँ हो जाएगी और आपको मिल जाएगी, और उन्होंने आज तक दोबारा कॉन्टैक्ट नहीं किया, ठीक है? मतलब कि हिम्मत ना हारा करें, एक नहीं तो 2, दूसरा नहीं तो तीसरा आपके साथ आएगा। देखिए अगर कोई जॉब्स आती है ना, किसी भी गवर्नमेंट जॉब आती है या कोई भी जॉब्स आती हैं, तो उसमें कितनी सीट होती हैं? 10 सीटें हो गई, ठीक है? अब 10 सीटों में तो कितने लोगों की एप्लीकेशंस कितनी होती हैं? हज़ारों की तादाद में। क्या वो हज़ारों के हज़ारों लोग उस जॉब में इन हो जाते हैं? हज़ारों लोगों को वो जॉब मिल जाती है? नो, हर किसी को नहीं मिलती है, ठीक है? किसी-किसी को मिलती है, सिर्फ़ 10 लोगों को ही मिलती है। तो आप यहाँ पे अगर आपके पास यहाँ पे 100 कस्टमर भी आया ना, तो 100 में से लाज़मी नहीं कि 100 का 100 आपके साथ जॉइन होगा, नो। आप में से उसके में से आपके साथ तकरीबन यहाँ पे 10 हो जाएँगे, 20 हो जाएँगे, ज़्यादा से ज़्यादा 30 हो जाएँगे। हिम्मत नहीं हारा करें, ठीक है? बिल्कुल भी हिम्मत नहीं हारा करेंगे, लेकिन अगर आप चाहते हैं कि 100 में से कम 50 तो मेरे साथ या 60 तो मेरे साथ जॉइन हो, तो वो होंगे। वो कैसे होंगे? जब आपकी वर्किंग अच्छी होगी, आपकी गाइडलाइन अच्छी होगी, आपकी ब्रॉडकास्ट वर्किंग अच्छी होगी, जब सब चीज़ें परफेक्ट होंगी, आप परफेक्ट चलोगे हर तरह से, और सबसे मेन चीज़ आपका स्टेटस अच्छा होना चाहिए। देखिए मैं काफ़ी सारे लोगों के देखती हूँ स्टेटस बड़े डाउन होते हैं और बहुत बुरे लगाए हुए होते हैं, ठीक है? तो अपना स्टेटस जो है वो बेस्ट लगाया करें और अच्छा लगाया करें, ठीक है? मतलब कि कैप्शन के साथ लगाया करें। अब मैं ये भी देख रही हूँ कि काफ़ी सारे लोग जो होते हैं वो फ़िज़ूल किस्म की चीज़ें स्टेटस पे अपलोड कर रहे होते हैं, तो फ़िज़ूल चीज़ें ना लगाया करें, जस्ट अर्निंग के लगाया करें या ट्रेनिंग सेशन के लगाया करें, या फिर आप लोग लगाया करें अपनी मोटिवेशन वीडियोज़ के लगाया करें, ठीक है? फोर्सेज के अबाउट कोई वीडियो आती है उसके लगाया करें। फ़िज़ूल चीज़ों के जो स्टेटस होते हैं ना वो नहीं लगाया करें, वो फिर आपकी जो है वो कस्टमर को ना बड़ी एक बुरी चीज़ लगती है, उसको अट्रैक्ट नहीं करती, फ़िज़ूल सी उसको लगती है कि ये तो फ़िज़ूल से स्टेटस लगाता है, इसका क्या है, ठीक है? काफ़ी सारे लोगों के फ़िज़ूल में स्टेटस लगे हुए होते हैं। सो आज की मीटिंग आई होप कि आप लोगों के लिए बहुत ज़्यादा बेनिफिशियल रही होगी, बहुत मज़ा आया होगा आप लोगों की आज की मतलब कि मीटिंग में आप लोगों को काफ़ी सारी चीज़ें आई होप कि सीखने को मिली होंगी। तो इंशाल्लाह उम्मीद करती हूँ कि नेक्स्ट भी आप लोगों के लिए अच्छी-अच्छी चीज़ें जो है वो सीखने का आप लोगों को मिले। नेक्स्ट भी इंशाल्लाह आप लोगों को अच्छा-अच्छा सिखाती रहूँ। सो हमारे साथ रहा करें, मिल के काम करना है। हमने यहाँ पे अकेले तन्हा काम नहीं करना। जब हम मिल के काम करेंगे ना अच्छे तरीके से एक-दूसरे के साथ जुड़ के काम करेंगे, सीखने के लिए जब सब लोग आएँगे तो देखें आप लोग यहाँ पे अर्निंग भी करेंगे, ठीक है? अगर किसी की अर्निंग नहीं ना हो रही होती तो इसका मतलब ये नहीं होता कि किसी और की गलती है, नो। इसमें यही होता है कि इसमें आपकी खुद की मिस्टेक्स चल रही होती हैं, ठीक है? आई होप कि आप लोगों को आज की मीटिंग बहुत अच्छी लगी होगी, और अगर आपको कुछ सीखने को मिला है तो इस पे अमल भी कीजिएगा और दुआओं में याद रखिएगा। थैंक यू सो मच। ओके जी, जज़ाकल्लाह। अल्लाह हाफ़िज़।